अगर आप भी किसानों का रबी की फसल गेहूँ, चना, सरसों इत्यादि जो फसल हैं, उसका पंजीयन किसानों का अगर आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक कियोस्क का रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। यानी कि आपके पास एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए, तभी आप किसानों का रबी की फसल का पंजीयन कर पाएँगे। तो किस तरीके से आप किसान पंजीयन केंद्र के लिए कियोस्क का रजिस्ट्रेशन करेंगे, कौन-कौन से दस्तावेज़ लगेंगे, इसकी कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। उसके लिए आप इस वीडियो पे बने रहें। किसान पंजीयन केंद्र बनाने के लिए आपको ई उपार्जन पोर्टल जो है सर्च करके इस होम पेज पे आ जाना है, इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। आने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे देखेंगे अन्य उपयोगकर्ता में पंजीयन केंद्र कियोस्क के लिए पंजीयन केंद्र वर्ष 2025 एंड 26 इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस पेज पे आएंगे, जिसमें आप देखेंगे साइड में ही कियोस्क पंजीयन निर्धारण एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक यहाँ पंजीयन केंद्र लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है पंजीयन केंद्र निर्धारण। इस वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे पहले ऊपर में ही आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट का नेम है, जिला चुने का ऑप्शन है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना जो जिला है वो चूज़ करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको तहसील चुने का ऑप्शन है, तहसील चूज़ करनी होगी। और गांव चुने तो आपको अपना गांव चूज़ करना होगा। जो भी ऑपरेटर कियोस्क पंजीयन केंद्र बनाना चाहते हैं उनका गांव चूज़ करना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले जिला चुन लेते हैं, उसके बाद तहसील चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे गांव चूज़ कर लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको इस चूज़ कर लेना है। उसके बाद संस्था का प्रकार चुनें। तो संस्था यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास सीएससी सेंटर है, लोक सेवा केंद्र है, एमपे ऑनलाइन है या साइबर कैफे है। जो भी आप चलाते हैं वो चूज़ करेंगे। हमारे पास सीएससी है तो हम सीएससी चूज़ करेंगे। आप जो भी चलाते हैं वो संस्था यहाँ पे चूज़ करेंगे। हमने सीएससी चूज़ किया है तो यहाँ पे हमारा सीएससी आईडी पूछता है, तो हमें यहाँ पे सीएससी आईडी फिल कर देनी है। संचालक का नेम यानी कि आपका जो नाम है वो फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको आधार नंबर भरे तो आपका जो 12 अंकों का जो आधार कार्ड नंबर है वो फिलअप कर देना है। आधार नंबर फिर से दर्ज भरें तो आपको दोबारा से आधार कार्ड नंबर फिलअप कर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। अपनी ईमेल आईडी एंड आपका जो पता है वो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से आपके आधार के हिसाब से या जो वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। जब यहाँ पे आप ये जानकारी फिलअप कर लेंगे, फिलअप करने के बाद नीचे आपको सत्यापन का ऑप्शन है, तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा। इस चेक बॉक्स पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद जनरेट ओटीपी का नीचे ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर दर्ज किया है उस नंबर पे यहाँ पे ओटीपी जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर दर्ज किया है उस पर ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे और ओटीपी जो मोबाइल नंबर पे आया है उस ओटीपी को फिलअप करके सुरक्षित करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम ओटीपी को फिलअप कर देते हैं। ओटीपी को यहाँ पे हम फिलअप करने के बाद सुरक्षित करे का जो ऑप्शन इस पर हम क्लिक करेंगे। ओटीपी फिलअप करने के बाद सुरक्षित करे पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो जानकारी है वो सुरक्षित यहाँ पे कर ली जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रबंधक की जानकारी सफलतापूर्वक सुरक्षित कर ली गई है। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे ऑपरेटर का नाम। जो भी ऑपरेटर है यानी कि आप अपना नाम भी फिलअप कर सकते हैं या अदर किसी ऑपरेटर का भी नाम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो हम हमारा खुद का नाम ही जो कि सीएससी सेंटर का जो जिनके नाम से उन्हीं ऑपरेटर हम उन्हीं को ऑपरेटर बनवाएंगे, यानी कि हम खुद ही ऑपरेटर बनेंगे। तो हम हमारा खुद का ही यहाँ पे जानकारी फिलअप करेंगे। ऑपरेटर का नाम, ऑपरेटर की ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, दोबारा से आधार नंबर, ऑपरेटर का पता, यहाँ पे ये जानकारी जो है बेसिक दोबारा से आपको फिलअप कर लेनी है। खुद की ही जानकारी यहाँ पे फिलअप आप कर सकते हैं ऑपरेटर में भी। और फिर फिलअप करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेंड ओटीपी का, तो इस पर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी आपको भेजनी है ऑपरेटर के मोबाइल नंबर पे। जैसे क्लिक करेंगे ऑपरेटर के मोबाइल नंबर पे ओटीपी चली जाएगी। ओटीपी को यहाँ पे आपको आने के बाद ओटीपी को दर्ज करना है। ओटीपी यहाँ पे दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद आपने जो भी संस्था का प्रकार चूज़ किया था उसका जो प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट होता है, यानी कि हमने सीएससी चूज़ किया है तो सीएससी का जो सर्टिफिकेट होता है उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो चूज़ पे क्लिक करके आप फाइल को अपलोड कर लें। अपलोड करने के बाद नीचे अपलोडेड का ऑप्शन है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो फाइल सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोडेड होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। अपलोडेड पे आप क्लिक करेंगे, चूज़ करने के बाद अपलोडेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी अपलोडिंग सक्सेसफुली यहाँ पे होनी चाहिए। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद सुरक्षित करेगा जो ऑप्शन, इस पर जब आप क्लिक करेंगे
तो आपका जो पंजीयन केंद्र है वो यहाँ पे सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन यानी कि सुरक्षित कर लिया जाएगा और 24 से 72 घंटे के बाद आपके सेंटर को वेरीफाई कर दिया जाएगा और आपके जो मोबाइल नंबर पे आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा और फिर आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। फिर आप किसानों का रबी की फसल का पंजीयन कर पाएंगे, यानी कि गेहूँ, चना, सरसों इत्यादि जो फसल का जो पंजीयन होता है वो किसानों का आप फिर से पंजीयन कर पाएंगे।